हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग IFT 2021 जो कि 24 जैन को हुआ था, इसका आज हम लास्ट पार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 to 25 सॉल्व करेंगे। इसमें भी मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना। प्लस अगर अभी तक आपने IFT 300 परचेस नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी कर लो हमारी वेबसाइट पे जाके। हमारी वेबसाइट क्या है? www.catipmet.com/IFT300। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कैट में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। ड्रास्टिक मतलब आपको फ़ायदा होगा, आप देखना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सिर्फ IFT में ही पूछे जाते हैं उस टाइप के, और वो हमारे वीडियो कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आज का वीडियो चालू करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सीखोगे, आगे के एग्जाम्स में भी काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल BDE EFG GHI IJC, ये सब इक्वल ट्राइंगल्स हैं, इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। इनसाइड ट्राइंगल ABC DF FH HJ कनेक्टेड बाय सर्कुलर आर्क, ये सर्कुलर आर्क बनाई हुई है। ठीक है, द एंगल ABC इज डिग्री 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल। BE 1 दिया हुआ है। अच्छा, BE अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल है सब। ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, और ये शेडेड एरिया का रीज़न निकालना है। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो, आराम से अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, हमारे इतने सारे वीडियोस हम लोग डालते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो किया करो, शेयर जरूर किया करो, है ना। ये चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी भैया। अब ध्यान से देखो, एक छोटा सा ट्रायंगल उठा लेते हैं BDE। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं अगर, तो मिड पॉइंट होगा, आइसोसेलेस है क्योंकि, तो ये इतनी लेंथ 1/2 हो जाएगी। अब मान लो मेरे को ये BD निकालना है ना। कॉस का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस पता है। तो cos 30 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू बेस जो कि 1/2 है अपॉन हाइपोटेनियस BD। तो 2 से 2 कैंसिल, BD की लेंथ आ गई 1/√3, BD क्या आ गया 1/√3। अच्छा, BD अगर 1/√3 है, ठीक है, तो जितने भी ये साइड हैं BD DE, ये भी 1/√3 हो जाएंगे। ये सब कितने कितने के होंगे? 1/√3 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ध्यान से देखना, सिमिलर लॉजिक से मैं AB की लेंथ निकालता हूं, है ना। तो देखो, AB को जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो ये BG पे कांटेक्ट होगा, तो BG की लेंथ 2 हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी cos 30 लगाएंगे जो कि √3/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? बेस जो कि BG है, जिसकी लेंथ क्या है 2 अपॉन AB। तो AB यहां से आ गया 4/√3। अब AD अगर निकालना है, ध्यान से देखते आना, ये 4/√3 था, इसमें से 1/√3 माइनस कर दो, कितना आ गया? 3/√3। 3/√3 को हम √3 भी लिख सकते हैं। 3/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3। तो AD √3 आ गया, तो AJ भी कितना होगा? √3। ठीक है, ठीक, ध्यान से सुनते जाना। अब एक काम करो, D और J को आप मिला दो। देखो, ADJ एक ट्रायंगल मिल गया मेरे पास। अगर ADJ में से अगर मैं ये रेड वाला पार्ट माइनस कर दूं, है ना, ये एक सर्कुलर सेक्टर जो है छोटू सा, है ना, तो मुझे ये शेडेड एरिया का रीजन पता चल जाएगा। तो ADJ का एरिया क्या होगा? दोनों साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है 120, क्योंकि दो एंगल 30-30 के हैं, तो 30 और 30 क्या होता है? 60। 180 माइनस 60 120। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ AB साइन थीटा, है ना। तो हाफ इंटू √3 इंटू √3 इंटू साइन थीटा, साइन 120। साइन 120 कितना होता है? साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 कितना होता है? cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। ऐसे जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो ये आ गया 3√3/4।
तो 3√3/4 आपका ADJ पूरे का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADJ 3√3/4 आ गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, सिमिलर लॉजिक से अब हम क्या करें, ध्यान से देखना। ये एक सेक्टर ग्रीन जो बना है इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसे इंटू 3 कर देंगे तो ये तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा, है ना। तो पहले एक का निकाल लेते हैं, एक का क्या हो जाएगा, यही हाफ AB साइन थीटा। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, तो क्या होता है πr², पाई, इसमें r क्या है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 πr² हो गया इंटू θ/360। थीटा तो 120 डिग्री ही है, सेम लॉजिक से ये 30 ये 30, तो ये एंगल 120 हो जाएगा बाय 360, तो ये 1/3 आ गया। तो π/3 इंटू 1/3, इसे 3 ट्रायंगल है, 3 सेक्टर है, तो ये आ गया π/3। तीनों का एरिया मिला के कितना आ गया π/3। ये होता है FT का लेवल। और आप लोग बोलते हो कि कैट ज़्यादा टफ होता है FT से, समझ में आ गया होगा कौन टफ होता है। ठीक है, ये तीनों का आ गया। अब इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, ये जो ब्लू बना रहा हूं, तो रेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ AB साइन थीटा, तो हाफ इंटू वही 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू वही साइन 120। साइन 120 कितना होता है, अभी लिखा था √3/2 से कैंसिल, तो 1/4√3। ऐसे 3 ट्रायंगल होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली क्या आ गया √3/4। ठीक है, √3/4 आ गया तीनों ट्रायंगल का एरिया। तो ये π/3 में से क्या माइनस कर दूं, √3/4। ये रेड जोन के एरिया आ गए। अब बस ये मुझे टोटल ट्रायंगल √3/4 में से क्या माइनस करना है, π/3 माइनस √3/4। तो 3√3/4 प्लस √3/4, 4√3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या √3 माइनस π/3, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। पहले क्वेश्चन हमने सबसे खतरनाक वाला ले लिया FT का, बाकी सारे क्वेश्चन अब इससे इजी ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला, मजा आती है टफ टफ क्वेश्चन करने में, नहीं। 17th, अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग P, कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं, वॉक्स टुवर्ड्स बिल्डिंग Q। मान लो ये बिल्डिंग P है, यहां से आ रहे हैं भाई साहब बिल्डिंग Q की तरफ। ये अभी मैंने बिल्डिंग इसलिए नहीं बनाई कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, वो देख के उसके हिसाब से बनाएंगे। आफ्टर वॉकिंग फॉर 2 meters ही फाइंड्स दैट बिल्डिंग P एंड Q मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री कर लेना, एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहां से ये 2 मीटर चला इतना, है ना। अब यहां से 60 डिग्री, अच्छा जो 60 डिग्री बना रहा है वो बिल्डिंग बड़ी होगी, इन्हें P बड़ी होगी और Q छोटी होगी। अब समझ में आया मैंने ऐसे क्यों किया था, ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये बिल्डिंग P का टॉप P बोल देते हैं, Q का टॉप अपन Q1 P1 Q1 बोल दो भले। ठीक है, ये बिल्डिंग Q इज 1.5 मीटर हाइट, इसकी लेंथ दी हुई है 1.5। अच्छा 10-30 लगाएंगे इसमें, तो ये पॉइंट अगर मैं x बोल दूं, XQ क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, tan 30 1/√3। तो अगर ये 1.5 है तो ये क्या हो जाएगा 1.5√3, डिवाइड करके देख लो 1/√3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे P1 की लेंथ निकालनी है, 1060 लगा दूंगा, 1060 क्या होता है √3, तो ये 2√3 हो जाएगा, अपॉन 2 करूंगा तो √3 आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं यहां से Q1 से Q2, तो Q1 Q2 PQ के इक्वल होगा, जो कि लेंथ क्या है हमारे पास 2 प्लस 1.5√3। ठीक है, टॉप ऑफ बोथ बिल्डिंग की डिस्टेंस पूछी थी इन्होंने, मतलब
मतलब ये डिस्टेंस पूछिए ब्लू। पाइथागोरस भाई साहब को याद कर लो। तो P1 Q2 की लेंथ क्या हो जाएगी, पूरी है 2√3, इसमें से आप 1.5 माइनस कर दो तो 2√3 माइनस 1.5। पाइथागोरस लगाओ, P1 Q2 का स्क्वायर यानी 2√3 माइनस 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1.5√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P1 Q1 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस अब देखो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 टू द 4 8 प्लस 1.5 का इसका 2.25 प्लस पहले इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर 2.25 और √3 का स्क्वायर 3। तो सॉल्व कर लेते हैं 6.75। अब ध्यान से देखो इसमें -2ab जो होगा तो 2 टू ज़ा 4 इंटू 1.5 यानी 6√3 और इधर भी देखो 2 टू ज़ा 4 इंटू 1.5√3 तो प्लस माइनस से वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम आएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। 6√3 इसमें भी आएगा, 6√3 इसमें भी आएगा, ठीक है। तो उसको हटाओ इज इक्वल टू ये क्या है P1 Q1 जो हमें चाहिए था इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 8 प्लस 4 12 प्लस ये 12 आएगा, 8 नहीं है ये 12 है। 2√3 का स्क्वायर 12 होगा ना, तो 12 प्लस 4 16 प्लस 9 क्या आ गया 25। 25 का रूट ले लूँगा तो P1 Q1 आ जाएगा जो कि क्या आ जाएगा 5। ऑप्शन ए 17th का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? इस तरीके से कर लिया करो जल्दी जल्दी, कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो, है ना। ये सब आज एंगल लिखने में वो गड़बड़ हो गई, ये 180 डिग्री, ठीक है। करो सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। 180 दिया हुआ है तो 180 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 और 11 के बीच में तो एच की वैल्यू 10 माइनस 11/2 एम आपको निकालना है। तो 11/2 एम इज इक्वल टू 300 माइनस 180 120 तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया 240/11। सॉल्व कर लो 21.9 समथिंग 21.9 यानी 22 अप्रॉक्स तो 1122 पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर? इजी था। डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन सट होने चाहिए। 19th क्वेश्चन, एन ऑनर ऑफ अ ग्रोसरी शॉप परचेज 2 वेराइटीज ऑफ ग्रीन, द प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ सेकेंड। वेराइटी ए का प्राइस मान लो 2x है तो वेराइटी बी का प्राइस कितना है x, ठीक। ही मिक्सेस बोथ द वेरिएंट एंड सेल द मिक्सचर एट प्राइस 28 पर kg और प्रॉफिट 25% का हुआ है। यानी कॉस्ट प्राइस अगर सी है इसमें 25% का प्रॉफिट हुआ है 1 + 1/4 5/4। ये इसने बेचा है 28 में तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसके लिए 28 4 = 144 नहीं 28 4 = कितना हो जाएगा 112/5। ये कॉस्ट प्राइस आ गई पर केजी, है ना, क्योंकि ये पर केजी था। रेशियो फर्स्ट और सेकंड का है 2:3। यानी मान लो अगर ये 2 kg लेता है तो ये कितना kg लेगा 3 kg। ओवरऑल प्राइस इसका कितना होगा 2 kg का 2 × 2x 4x और इसका प्राइस कितना हो गया 3x। कितना हो गया टोटल प्राइस 7x। कितनी क्वांटिटी है 2 + 3 5 kg यानी पर kg प्राइस क्या हो जाएगा 7x/5 जो कि हमें दिया हुआ है 112/5। 5 से 5 कैंसिल 16 7 = 112 होता है, x की वैल्यू आ गई 16। फाइंड द प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी, ये क्या था 2x, जल्दबाजी में 16 मत लगा देना, 32। फर्स्ट वैरायटी का 32 ऑप्शन सी। चीज समझ में आ गई? देखो कितना आसान था ये भी और बिल्कुल बेसिक से आपको करा दिया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। देखो कितने आसानी से हो गया, ठीक है। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कितनी मेहनत हो रही है। एज शोन इन द डायग्राम राम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से चालू कर रहा है, अलॉन्ग द कॉर्ड ए बी एंड श्याम, ये कौन कर रहा है राम, एंड श्याम स्टार्टेड डी अलॉन्ग द कॉर्ड डी सी, ये डी से सी जा रहा है,
ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, ध्यान देना इक्वल है, दोनों की स्पीड भी सेम है, मतलब इक्वल चलेंगे सेम टाइम पे भी चालू कर रहे हैं, जितना भी चलेंगे सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। आफ्टर सम टाइम राम रिच्ड एम, राम कुछ समय बाद एम पे पहुंचा, मतलब ये भी कहीं पहुंच गया होगा। जो मिड पॉइंट है बी का, देखो अगर यहाँ पे अगर आपने दिमाग लगा लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले खुद से करना, उसके बाद अगर ये मिड पॉइंट है और अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूँ, ठीक है, देखना ये सेंटर थोड़ा इधर साइड मान लो, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट इन्हें परपेंडिकुलर होगा, और अगर जिसके दिमाग में परपेंडिकुलर आ गया होता उसके लिए अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो ये भी मिड पॉइंट पे आ गया होगा श्याम, और इसने भी ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल बना लिया होगा, बस यही चीज़ सोचनी थी। राम एंड श्याम नायो मैक्स एंगल 60 डिग्री, ये 600 नहीं 60 डिग्री एट द सेंटर, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम इज 6 मीटर नाउ, राम ये श्याम ये डिस्टेंस जो है ये इन्होंने कितनी दे दी 6। अच्छा 60 डिग्री ये है ना। अब ध्यान से देखें दोनों इक्वल कॉर्ड थी, है ना, और ये मिड पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी ये भी 6 से 6 ही होगी, तो 6 से 6 से 6 से सब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ही मिलेंगे तो ये डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, देखो मिड पॉइंट पे आएगा ये, तो क्या 60, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ध्यान से देखो ये एक 6 है ना, ये एक डिस्टेंस से जो मुझे निकालनी है ये ऐसा कुछ है ना, तो ये 90, ये पूरा 90, ये इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये टेढ़ा डायग्राम हो गया ना, तो अपन का गर्दन यूँ टेढ़ी करके अपने साथ भी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मिलना है ना। ये एम पॉइंट को थोड़ा इधर ले जाता हूँ, मेरे को बनाने में इजी हो जाएगा। ये पॉइंट एम है ना, परपेंडिकुलर अच्छी दिख रही है ना यहाँ से, मिड पॉइंट है तो, है ना, ये एम, ठीक है। इधर से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 60, ऐसा इक्वल होंगे तो इतना सा एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री, इतना ही चलना है ना, और ये 6 है ना। वो लॉजिक तो मैंने बताई थी, इक्विलेटरल के लॉजिक से 6 सब हो जाएंगे। ये 90, ये 30, अब 30 के सामने वाली डिस्टेंस बस निकालनी है ना, 30 के सामने इन्हें परपेंडिकुलर ही होगा। इसको अगर मैं x बोल दूँ तो x अपॉन 6, ये क्या है अपॉन वाला, ये 90 तो बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, 10 30 मतलब 1/√3, तो x इज इक्वल टू 6√3, 6 को 2 × 3 लिख लो अपॉन √3, तो फाइनली x क्या आ गया 2√3। तो हर किसी को ये जो डिस्टेंस निकालनी थी ये 2√3 चलनी है, ठीक है, ऑप्शन सी। देखो कितना आसान था, बस वो मिड पॉइंट परपेंडिकुलर होता है, ये लॉजिक यूज़ करना था, क्वेश्चन खत्म था। वो 60 डिग्री का एंगल जो दे दिया था उससे इक्विलेटरल बनता, तो ये जो साइड आई थी ये भी 6 की हो जाती, फिर tan थीटा लगा के आंसर आ जाता, था ना। दिखने में टफ लेकिन क्वेश्चन ईजी था। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और सर्कल टचेस एक्स वाई जेड दिया, ए बी इज इक्वल टू 7√2, 7 की जगह a√2 लिख लो, क्या ही फर्क पड़ना है, क्योंकि अगर ये साइड एक ही होगी, इसी बहाने आपको पूरा डेरिवेशन के फॉर्म में सीख जाओगे। ये भी होगा, ये पूरा a√2 होगा। अच्छा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अब आप में से पता नहीं कितने लोगों को याद हो, राइट एंगल में मैंने इन रेडियस निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस a√2/2, 2a कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/√2, ठीक, ये आ गई इन रेडियस, ठीक। अब क्या पूछा az क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a माइनस
ये आर, क्योंकि ये इतना तो आ रही है ना, और ये भी इधर से इधर तक आर है, ठीक है। तो ए माइनस आर, आर क्या है, माइनस में ए प्लस ए बाय रूट टू, तो ए से ए कैंसिल, ये डिस्टेंस आ गई ए बाय रूट टू। ये अगर ए बाय रूट टू है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बाय रूट टू, है ना। ये ए एक्स, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है सर्कल पे, और ये ए बाय रूट टू, पूरा तो ए रूट टू है ना। तो ए रूट टू का आधा करेंगे तभी ए बाय रूट टू आएगा, मतलब एक्स बी भी क्या हो जाएगा, ए बाय रूट टू। खत्म, अब जो पूछा हो बता दो। और ये भी ए माइनस आर होगा, मतलब ये भी ए बाय रूट टू। खत्म, अब बता दो ए जेड मतलब ए बाय रूट टू, बी एक्स भी ए बाय रूट टू, तो ए एक्स ए बाय रूट टू इस टू, बी एक्स ये भी ए बाय रूट टू इस टू, सी वाई है आर, आर मतलब ए इंटू, इसको लिख लेते हैं रूट टू माइनस वन बाय रूट टू, सब रूट टू से रूट टू कैंसिल, वन इस टू रूट टू माइनस वन, ऑप्शन बी। था ना आसान, ठीक। मजा आती होगी आपको मेरे वीडियोस देख के, आती हो तो करो, ब्रांड बनाओ भाई। सऊदी अरामको एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर, सऊदी अरामको इन्वेस्टेड, इसने 20 मिलियन लगाया, उसने 30 बिलियन लगाया, उसने 30 बिलियन लगाया। सऊदी ने कितना लगाया, 20 बिलियन। रिलायंस मुकेश भाई ने 30 बिलियन। एक साल बाद 6 बिलियन का प्रॉफिट हो गया, ऐसे होते हैं, मतलब 6 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है ना। तो रिलायंस को कितना होगा प्रॉफिट, 2:3 है तो 6 का 3/5, 3.6 का, तो इसमें प्लस 3.6 कर दो, और उसको कितना होगा 6 का 250 यानी 2.4, इसको दे दो, है ना। चलो, नाउ रिलायंस चाहता है कि उसको 75% ओनरशिप हो जाए, है ना। अच्छा, टोटल अब ये तो री इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने, री इन्वेस्ट कर दिया, तो 50 था पहले टोटल, 6 का प्रॉफिट और हो गया, यानी अभी $56 बिलियन है। इसमें रिलायंस चाहता है कि 75% हो जाए, यानी 3/4 हो जाए, मतलब रिलायंस की हिस्सेदारी कितने रुपए इसको लगाने पड़ेंगे, $42 बिलियन, है ना। 42 लगाने पड़ेंगे, और अभी इसके पास कितने 33.6, तो 42 में से 33.6 माइनस कर दो, इतने वो उसको दे के अपनी 75% के करा लेगा, तो कितना आएगा 8.4 आ जाएगा, बी आंसर। $8.4 बिलियन और दे देगा, वो बोलेगा अब मेरी 75% की हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सिंपल है तो। कंसिडर इक्वेशन टू आइडेंटिकल रूट, आइडेंटिकल है मतलब ए और बी इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। व्हाट शुड बी द कंडीशन अंडर विच टू डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। इसको ए और बी इक्वल है तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए ऐसे लिख दो, तो x माइनस ए का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सी, तो x माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट सी, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस माइनस रूट सी। डिस्टिंक्ट रियल रूट चाहिए तो प्लस और माइनस का जहां पे यूज हो जाए, मतलब c एक बार प्लस रूट सी हो जाएगा, एक बार माइनस, बस c रियल नंबर होना चाहिए, और रियल होने के लिए c को 0 से बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन ए। इतना सिंपल था, है ना, मजा आई होगी। 24th अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखना अच्छा है, पहले खुद से करना। अ वाटर टैंकर फिल्ड 2 पाइप्स ए एंड बी, फिल्ड की कैपेसिटी 16 मीटर एट मिनट और 32 मिनट में फिल कर देते हैं। आउटलेट ऑफ द टैंकर इज पार्शली ओपन एंड इट कैन एम्प्टी द फुल टैंकर कंप्लीटली इन 1 hour 4 minute, 1 hour 4 minute मतलब 60 + 4 64 मिनट में खाली कर रहा है वो। अब एक काम करो, 16, 32 और 64 का अपन एलसीएम ले लेते हैं, 64 आएगा तो लिख लो लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 64 लीटर। तो देखो पाइप ए क्या करेगा, 64/16 4 लीटर पर मिनट फिल करेगा, बी क्या करेगा 64/32 2 लीटर पर मिनट फिल करेगा, और सी क्या करेगा, आउटलेट को सी बोल देते हैं, 64/64 यानी 1 लीटर पर मिनट खाली करेगा। ये खाली वाला क्रॉसेस लगा दो, ठीक। आगे पाइप ए एंड बी वर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 9 मिनट टू फिल द टैंक,
तो 1 मिनट में 6 लीटर भरेंगे, तो 9 में कितना भरेंगे, 54 लीटर भर दिया होगा। स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। बट पार्शली ओपन आउटलेट वॉज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज नहीं था, मतलब इसने 9 मिनट में 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 9 लीटर और खाली कर दिया होगा। मतलब अभी कंडीशन है कि टैंक 45 लीटर भरा हुआ है, जिस लाइन तक हमने पढ़ा है वहाँ तक, ठीक है। अब ए और बी को हमने क्लोज कर दिया है, मतलब अब भरेगा नहीं। आफ्टर 9 मिनट एंड बी क्लोज, ये लिखा है ना। वो टैंकर वेंट टू मोहन हाउस 6 किलोमीटर अवे। अब ये टैंकर जो है, ये पानी भरा हुआ, ये मोहन क्या जा रहा है, मोहन का घर कितनी दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये टैंकर कितना सही है ना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। कांस्टेंट इज 36, स्पीड कितनी है इसकी, 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में मोहन क्या पहुंच जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1/6 आवर्स में पहुंच जाएगा। मिनट में कर दो तो इंटू 60, 10 मिनट में ये मोहन क्या पहुंच जाएगा, है ना। यहाँ पे 10 मिनट्स में आ गया। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टैंकर वॉज फुल, है ना। तो ये मोहन क्या कितना परसेंट भरा हुआ था, 10 मिनट्स में ये 10 लीटर और खाली कर देगा, है ना। तो 45 माइन, क्योंकि ए और बी तो बंद हो चुके थे, अब सिर्फ टैंकर जा रहा है, पानी झलके गई उसमें से, तो 10 लीटर और खाली हो गया, मतलब 35 लीटर फुल है अभी आउट ऑफ 64, है ना। यही परसेंटेज बताना था, देखो कितने आसानी से समझा दिया। इंटू 100, 4 से करते हैं पहले, इधर 4 आ जाएगा इंटू 35, 140/16 और कटेगा अभी तो 4 से 35/4। कुछ मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या, 35/64 इंटू 100। एक बार इसको और करता हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा कुछ इंट्यूशन हो रहा है, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी। (35 of 64), हाँ 25, यही तो गलती की। अब सॉल्व करो, 875/16 सॉल्व कर लो। $54.6 समथिंग आएगा, अप्रॉक्सीमेटली पूछा था 55, ऑप्शन ए लगा दो। था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। कितना डिटेल में समझाया है ना। ओ डीजे बज गया, अच्छा हुआ आखिरी क्वेश्चन के समय बजा, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गई, शादी हो रही है आसपास किसी की, ठीक है। तो गाने के साथ सुन लेना, है ना। क्या करें, और कोई चाह रहा है क्या मेरे पास, गाने के साथ सुन लो, एक ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है। An economic survey of 1000 participants carried out in Delhi, Mumbai. 300 participants both house car, ठीक है। मेरे सिर्फ डायग्राम से समझ जाना, समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी अगर आवाज़ म्यूट भी करना है तो म्यूट कर देना आप लोग। हाउस, है ना, मैं खुद ही यहाँ से एडिटिंग के समय बोल दूंगा कि इसको हटा देंगे। हाउस, कार, मोटर बाइक, टेंडेड पार्टीशन रिपोर्टेड इसको ए बी सी एक्स वाई जेड के बोल दो। ओ ठीक है, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते। अभी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 25 डीजे बज जाए, तो जैसे ही डीजे बजेगा मैं वीडियो म्यूट कर दूंगा। तो
आप बस वो स्क्रीन पे जो रिकॉर्डिंग चले उससे सुन लेना तो समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी करा देता हूँ, उससे पहले डीजे बजे। देखो कार है, हाउस है, मोटर बाइक है। जल्दी जल्दी, कार, हाउस, मोटर बाइक। ये अपन ABCXYZ और K लिख लेते। 1000 पे वो हुआ सर्वे, 300 ने बोला हाउस और कार है, तो X प्लस K बोल रहा है ये 300। 500 बोल रहे हैं हाउस मोटर बाइक, हाउस मोटर बाइक। Y प्लस K बोल रहे हैं 500। 200 बोल रहे हैं हाउस टुगेदर विथ मोटर बाइक एंड कार, यानी K की वैल्यू बोल रहे हैं 200। तो देखो K हो गया 200, K 200, तो X कितना हो जाएगा 100 और Y कितना हो जाएगा 300। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु पोसेसेस बोथ अ हाउस अ कार और पोसेसेस बोथ अ हाउस और मोटर बाइक। मतलब ये तीनों का टोटल देखो, हाउस और कार भी आ गया, हाउस मोटर बाइक भी आ गया, या दोनों भी आ गए। तो 3 + 2 5 + 1 6 600 ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा हुआ अपने वीडियो बनने तक ही डीजे नहीं बजा, नहीं तो पूरी मेहनत खराब हो जाती। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियोस पसंद आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।